हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का जीएस स्टडी 24/7 में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 और फिर उसके बाद कुछ 10 PYQ करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं EVS सेक्शन से। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम पार्ट में EVS सेक्शन है तो ये सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पेज है हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का परिचय। सबसे पहले जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वो आखिर है क्या। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, बिल्कुल ये एक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, और दूसरा क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करना। यह अधिनियम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करता है। टोटल कंक्लूजन ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना। फिर पर्यावरण क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि पर्यावरण क्या है, तभी तो हम समझेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है। तो पर्यावरण के अंतर्गत आता क्या क्या है? हमारे चारों ओर उपस्थित सभी जैविक और अजैविक तत्व पर्यावरण कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, भूमि, वन एवं वन्य जीव हो गए, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ हो गई, मानव एवं उसके क्रियाकलाप हो गए। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, निर्जीव, सजीव, जैविक, अजैविक, जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सॉरी। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हमें ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें ये अधिनियम लाना पड़ा या सरकार को ये अधिनियम लाना पड़ा? प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, जिससे मानव स्वास्थ्य की या जीव जंतुओं के लिए क्या है, हानि हो रही थी। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु प्राकृतिक संसाधन जैसे वृक्षों को काटना वगैरह हो गया। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए, फिर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु, ये तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी होता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो पर्यावरण की आवश्यकता क्यों थी ये हमने समझ लिया। उसके बाद आ जाते हैं संविधान में। संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जैसे हम बात करें अनुच्छेद 48A। 48A में क्या है? राज्य पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48A के तहत क्या है कि राज्य को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्ण व्यवस्था करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे राज्य सरकार जो होती है वो खोलती है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसी के अंतर्गत आती हैं, पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर अगला है अनुच्छेद 51A सबसेट G। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। मतलब 48A के तहत राज्य सरकार को उत्तरदायित्व है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था करे, और अनुच्छेद 51A सबसेट G के तहत ये है कि प्रत्येक नागरिक, राज्य तो करेगा लेकिन उसकी कुछ देखभाल या उसको कोऑपरेट करना किसका कर्तव्य है? नागरिक का है। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भी अपने लेवल पर पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, फिर आते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम बेसिक सीख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना है, खतरनाक रसायनों एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर नियंत्रण करना है, पर्यावरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है, उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। मतलब अगर कोई पर्यावरण के जो अधिनियम है 1986 के, अगर जो उन्होंने लॉ बनाए हैं, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, ये लागू कब हुआ? तो 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन सारे आपको याद होने चाहिए, उद्देश्य, ये दोनों चीज़ तो याद ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद कारण क्या था इसको लाने का? कारण क्योंकि ये सबसे पहला संरक्षण अधिनियम था। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था,
कौन सा था, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और ये क्यों लाया गया था, क्योंकि कारण क्या था इसका, भोपाल गैस त्रासदी 1984। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी जनसंख्या में जान की हानि हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। उद्देश्य क्या था, पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसमें सुधार करना। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण करना, पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करना और खतरनाक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण करना, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण रोकने की व्यवस्था करना। बिल्कुल, कि कोई खतरनाक, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वो खतरनाक चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे प्रदूषण फैले। ये सारे अधिनियम की क्या विशेषताएं दी गई हैं। फिर मुख्य बिंदु दिया गया है, यह अधिनियम व्यापक है। ठीक है, अन्य सभी पर्यावरणीय कानून इसी के अंतर्गत है। इसके बाद जो भी कानून लाए जाएंगे, जो भी अधिनियम लाए जाएंगे, वो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार, उद्योग और नागरिक तीनों की जिम्मेदारी तय करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये आपको मैंने पहले बताया कि आपको सन और उद्देश्य हर चीज़ के, हर अधिनियम के याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, 1972 में लाया गया। इसका उद्देश्य था वन्य जीव एवं पक्षियों की सुरक्षा करना। फिर हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे शिकार प्रतिबंध करना, वन्य जीवों का जो शिकार करते थे उन पर प्रतिबंध लगाना। फिर राष्ट्रीय उद्यान खोलना उनके सुरक्षा के लिए। फिर अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य खोलना, दुर्लभ प्रजातियों पर ध्यान देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। फिर उसी चीज़ को यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में दिया गया और यहाँ ये पॉइंट वाइज में दिया गया, चीज़ वही है तीनों में। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिया गया है ट्रिक। अगर ट्रिक में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी किसी को ट्रिक अच्छी लगती है तो आप ट्रिक से देख सकते हैं, बट मैं ट्रिक में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। फिर कितना है, 1974, आपको याद रखना है 1974। फिर ये उद्देश्य क्या है इसका, जल प्रदूषण को रोकना, जल में होने वाला प्रदूषण को क्या है, रोकना, इसका उद्देश्य था। फ्लो चार्ट में देख लेते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण के क्या क्या नियम है। जल स्रोत की सुरक्षा करना। फिर अपशिष्ट पर नियंत्रण, मतलब जो जैसे फैक्ट्रियां हैं उनसे उनके जो केमिकल वगैरह निकलते हैं, नदियों में जाते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होता है, उस पर नियंत्रण करना। बोर्ड की स्थापना करना जो इसकी देख रेख करेगा। और जन जागरूकता, मतलब जनता में भी जागरूकता फैलाना, ताकि वो भी अपने लेवल पर उसकी जल की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, उसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे ट्रिक दी गई, जिसको ट्रिक देखना है वो ट्रिक देख लेगा। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980। कब आया था, 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। उसका उद्देश्य क्या था, वनों की कटाई को रोकना। वन संरक्षण अधिनियम मतलब वन को सुरक्षित करना। वन में क्या आता है, पेड़ आते हैं, तो वनों की कटाई को रोकना या पेड़ पौधों की कटाई को रोकना। मुख्य प्रावधान क्या थे, वन भूमि के उपयोग पर नियंत्रण करना, मतलब कुछ लोग वनों को काट कर खेत बनाते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो उस पर क्या है, नियंत्रण करना। बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। वन संरक्षण क्षेत्र को क्या है, बढ़ावा देना। बिल्कुल। फिर वही चीज़ यहाँ पे दिया है, कटाई को रोक लगाना, पेड़ बचाव करना, भूमि नियंत्रण और संरक्षण को बढ़ावा। ये ट्रिक दी गई है, ट्रिक देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। क्या है, 1981 सन जरूर याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण करना, मतलब वायु में जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उनसे फैक्ट्रियाँ चलती है तो धुआं निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे सारी गैसें निकलती है जिससे वायु प्रदूषित होती है, तो उस पर क्या है, नियंत्रण करना। सॉरी। मुख्य प्रावधान क्या है, उद्योगों के धुओं पर नियंत्रण करना, वही उद्योग फैक्ट्रियों के धुएं पर नियंत्रण रखना। फिर स्वच्छ वायु बनाए रखना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का स्थापना करना, मतलब नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करना जिससे वो उस चीज़ को परमानेंटली देख रेख करे और उस पर नियंत्रण करने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, ऐसी सारी चीज़ें। फिर वही चीज़ फ्लो चार्ट में दी है, धुओं पर नियंत्रण करना, बोर्ड की शक्तियाँ, स्वच्छ वायु और उसके लिए मोटिवेशन के लिए मतलब प्रोत्साहन करना। फिर दिया गया है ट्रिक, जो ट्रिक से इंटरेस्टेड है ट्रिक देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अभी हमने फर्स्ट पेज पर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण मानकों का निर्धारण, खतरनाक पदार्थों पर नियंत्रण करना, उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, यही चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ा था। धुआं नियंत्रण, बोर्ड शक्तियाँ, स्वच्छ वायु, वायु गुणवत्ता,
स्वच्छ जल और सतत विकास। याद रखने की ट्रिक क्या है? पर्यावरण मानक ये दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ट्रिक मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे ट्रिक में इतना विश्वास नहीं रहता, ना इंटरेस्ट रहता है, पर कुछ लोगों को होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर छठा है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, सभी के सन और एम टारगेट या उद्देश्य जिसको बोलते हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना। मुख्य प्रावधान क्या है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की सुरक्षा करना। फिर जैव संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक करना, मतलब जो फालतू मिसयूज करते हैं उस पर रोक लगाना। फिर क्या है? स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना। वही चीज़ फ्लो चार्ट में दी गई, प्रजातियों की सुरक्षा करना, स्थानीय समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करना, अधिकारों की, और जैव संसाधन की रक्षा करना, दुरुपयोग पर रोक लगाना। याद रखने के लिए ट्रिक दी गई है, जैसा संजू, जैसे जैव संसाधन, स्थानीय समुदाय और सुरक्षा जीव जंतु। ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रही है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। फिर हम देख लेते हैं कि जो भी हमने PYQ लिए हैं 10 हैं पूरे, तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद लागू किया गया था? भोपाल गैस त्रासदी जो कि हुई थी 1984 में। ठीक, मैंने बताया था मिसाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण जो जनधन की हानि हुई थी, इसीलिए। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ये हमने पढ़ा था अनुच्छेद 48 से। अब आपको ये बताना कमेंट में करके कि हमने 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 48A और दूसरा था 51A सबसेट जी। तो 48A के तहत किसका उत्तरदायित्व? राज्य का या प्रत्येक नागरिक का? फिर प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51A के सबसेट जी में। फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। देखिए ये सारे PYQ हैं, सब में ज़्यादातर एम या सन पूछा गया, तो ये दोनों चीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई पर रोक लगाना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? 1981 में। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। अभी हमने पढ़ा जस्ट इसके पहले। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी नए PYQ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद।